नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हमारा दोस्त राजा फाइनली बीपीएससी जो टीचर है वो बन गया है। और अभी अभी आधा घंटा पहले इसके मोबाइल पे मैसेज आया है, जो स्कूल अलॉटमेंट हो रहा है वो अभी जस्ट आया है। और संयोग ऐसा देखिए कि हम लोग एक वीआईपी पार्टी में थे और वहां पे दोस्त से हम क्या पार्टी मांगे, मतलब इस तरह का पार्टी था कि वहां सब कुछ अवेलेबल था, वेज नॉन वेज, मीठा से लेके जो भी चीज होता है वो सब था। आज बहुत खुश हैं दोनों लोग। सबसे पहले तो वो दिखाओ जो आया है मैसेज, और बहुत ही खुशी का समय है। और ये देखिए, ये अभी मैसेज आया है, बीपीएससी टीचर बना है फाइनली। अब जो है स्कूल अलॉटमेंट हो गया है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कुछ हमारे दर्शक को क्या कहना चाहता है बताओ। यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी मेहनत करें। और पहली बात कि टीचर का जॉब जो मुझे मिला है उस पे मैंने सभी लोगों का आशीर्वाद बहुत काम आया है। और उम्मीद है कि बच्चों का भविष्य हम अच्छा से सुधारें। और मेरे साथी दोस्त हैं विक्की, बचपन से मेरे दोस्त रह चुके हैं और अभी भी दोस्ती अच्छी कायम है। और इनका भी सहयोग था, मैंने हमेशा मोटिवेशन करते रहते थे। अब देखिए अभी स्कूल मिला है हम लोग का, मुझे महुआ में, ब्लॉक महुआ है, यूएमएस बेझा में मेरा स्कूल है। अब देखिए अब दोस्त, जैसे ऐसे हम लोग जो बात करते हैं, जैसे टीचर को लेकर के, खासकर जो सरकारी टीचर है उसको लेकर के हम लोग बहुत कमेंट करते थे कि ये पढ़ाता नहीं है, ये वो। तो हम इसको जानते हैं क्योंकि ये मेरा क्लासमेट है, बचपन का दोस्त है, तो टैलेंट है इसमें, ये तो कहीं से कोई दो मत की बात है नहीं। अच्छा, तो अब जो है अपनी ईमानदारी से, मतलब 100% तुम वहाँ दोगे। हाँ जरूर, पढ़ाने में जी जरूर देंगे। क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना कि सरकारी टीचर, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो वेतन उठाते हैं और सिर्फ वो पेमेंट, क्योंकि सरकारी टीचर और प्राइवेट टीचर में यही अंतर होता है कि प्राइवेट टीचर अगर किसी बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो फीस नहीं देंगे, लेकिन सरकार तो तुम लोग को पैसा देगी। तो क्या अब जो है 100% स्कूल में जो है टीचर लोग पढ़ाते हैं या अब पढ़ाएंगे? जैसे के पाठक इन्हीं उद्देश्य से बीपीएससी टीचर को भर्ती किए हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से जो भी टीचर आएंगे वो बच्चों को अच्छा गाइडलाइन देंगे। पुराने टीचर भी बेहतर थे, लेकिन बच्चों में नया ज्ञान देने के लिए नए नए टीचर का होना बहुत जरूरी था। इसलिए यह कदम अच्छा है सरकार का। कितना उम्र है? मेरा 25 साल हुआ। अच्छा, देखिए हम दोनों का 25 साल ही है, क्योंकि हम लोग दोनों क्लासमेट ही हैं। और 5वीं क्लास से, आई थिंक 5वीं या 6ठी क्लास से हम लोग साथ में हैं जी। और 2007 या 8, करीब 15 साल से ज्यादा हो गया हम लोग को साथ में। और दोस्त है, बहुत अच्छे से जानते हैं इसे। तो अच्छा, इतना कम उम्र में नौकरी हुआ है, लोग क्या कह रहे हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना जल्दी कैसे हो गया। कुछ लोग ये भी है कि हाँ रेगुलर मोड में थे तो चलिए आसानी से हो गया। हाँ, यही सब लोगों का है। बहुत सारे लोग बधाइयां भी देते हैं। अच्छा, कि आप अच्छा करिए, मैंने बच्चों को पढ़ाइएगा। और जहां तक मेरा भी विश्वास है कि हाँ बच्चे हमसे लाभान्वित तो होंगे ही। नए नए टीचर जाएंगे तो बच्चों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और नए नए ज्ञान को वह सीखेंगे, नए नए तरीके से सीखेंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ये मेरा दोस्त है, बीपीएससी टीचर, रिजल्ट तो पहले ही आ गया है, आज जो है अलॉटमेंट हुआ है स्कूल को। तो आप लोगों की तरफ से भी कांग्रेचुलेशन होना चाहिए, दोस्त है। और कुछ बताओ अपने बारे में, तुम्हारा शिक्षा वगैरह कहाँ से हुआ, ये सब बताओ। जैसे बचपन की पढ़ाई मैंने भी गांव से ही की थी, महोदा से ही किए थे। लेकिन फिर आगे मुजफ्फरपुर रह गया था, उस पे वहां पे पढ़ाई किया। फिर बीएड में एडमिशन कराने के लिए फिर महुआ आए थे और वहीं से बीएड, और फिर साथ ही साथ कोचिंग भी क्लासेस था जो हमको हेल्प किया, मुझे भी हेल्प किया, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने से बहुत सारी चीजें याद होती है, तो जो मेरे एग्जाम में बहुत ज्यादा तक फायदा हुआ। और यही कारण था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ निकलते चला गया। देखे हैं कि फर्स्ट बार में स्टेट निकल गया, फर्स्ट बार में सीटेट निकला गया।
और भगवान की कृपा से फर्स्ट बार में बीपीएससी भी निकल गया, जिसके लिए थोड़ा अंदर से खुशी बहुत मिलती है। अच्छा, समय कितना तुम्हारे लिए लकी था? जिस प्रकार से बीएड कंप्लीट हुआ, कितना 23 में? 23 में। देखिए, बीएड भी 23 में ही कंप्लीट हुआ, और 23 हमें में लगता है कि 23 में एक बार हम भी गए थे इसको एग्जाम दिलवाने, शिवहर TRE 1 का था वह, जो हम लोग को फिर बाद में कैंसिल कर दिए कि आप बीएड किए तो 1 to 5 में आप लोग को नहीं लेंगे। देखिए, तो बहुत निराशा भी होती है हम लोग को कि अब क्या होगा, क्योंकि टीचर का जॉब आता था 6-6 महीना पे, 6-6 साल पे भी आता था, और TRE 1 से हटा दिया तो फिर सोचे कि कब देगा कब नहीं देगा। लेकिन साथ ही फिर आया दिसंबर में एग्जाम हुआ और उसमें हम लोग सफलता प्राप्त कर लिए। अच्छा, के पाठक के आने के बाद क्या लगता है राजा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार अब होगी? हाँ, सुधार तो होगी, पहले की अपेक्षा अब सुधार ज्यादा होगी, और शायद के पाठक का उद्देश्य भी यही है कि शिक्षा में सुधार किया जाए। तो ये है हमारा दोस्त राजा, जो अब बीपीएससी टीचर बना है। अच्छा, क्या लगता है उन मतलब कि लोगों को जो सरकारी स्कूल में अभी भी बच्चों को नहीं भेजते हैं, उन गार्जियन को आप क्या कहना चाहेंगे जो प्राइवेट स्कूल में महंगी महंगी फीस, खासकर हर साल जो किताबें जो है चेंज कर दिया जाता है, जी जी, और पढ़ाई में अगर एडमिशन फी, री एडमिशन फी, हाँ। तो एक तरह से लूट हम कह सकते हैं प्राइवेट स्कूलों में। अब सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं चेंज होगी? क्या अब सरकारी स्कूल में जो है पढ़ाई बढ़िया से होगी? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अब बच्चों को सरकारी स्कूल की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि नए नए टीचर आए हैं, नए नए तरीके से सीखे हैं, और के पाठक अदर स्टेट वाले को भी मौका दिए है जिनमें भी कुछ गुणवत्ता है, और एक बच्चे में मोटिवेशन होता है कि ये सर अलग स्टेट से आए हैं तो कुछ ज्यादा बताएंगे। और मेरा मानना है, बहुत सारे ट्रेनिंग कॉलेज गए हैं, देखे हैं, और टीचर सबके नॉलेज को भी देखने से पता चलता है कि अब वो बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। अच्छा राजा, एक बात बताओ, जैसे कि तुम मैथ से सब कुछ किया था, बीए इंटर वगैरह साइंस से, तो अब कौन से मिडिल स्कूल में हुआ जी, तो वहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा मिलेगा? मैथ ही मिलेगा या फिर नहीं, साइंस वगैरह से? जैसे 6 to 8 में होता है कि आपको मैथ के साथ साथ साइंस भी पढ़ाना पड़ता है। तो जो भी मैथ फैकल्टी है या साइंस फैकल्टी है, उनको मैथ और साइंस दोनों देखना पड़ता है। अच्छा जी, तो मैं बिहार के बच्चों में खासकर देखा जाता है मैथ और साइंस अब पहले बहुत तेज थे, अभी भी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डर रहता है, जी। बेसिक क्लियर नहीं होता है। तो नए जो टीचर है, आप किस तरह पढ़ाएंगे? जैसे बहुत सारे पहले सुविधा यह नहीं था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं थे, बहुत पुरानी किताबें थे, किताबें के माध्यम से पढ़ा देते थे। लेकिन हम लोग जिस स्तर से तैयारी करके आए हैं, या नए नए टीचर जो लोग तैयारी करके आए हैं, तो नए बेहतर ढंग से उनको पढ़ाएंगे। ये भी बच्चा ही है और बच्चा ही लग रहा है और ये टीचर बन गया है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, क्योंकि अच्छा, शादी का तो अभी कोई प्लान नहीं है? नहीं, अभी शादी का नहीं, अभी कोई गर्लफ्रेंड कोई नहीं। अच्छा, तो अच्छा, इतना कम उम्र में नौकरी होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन साथ साथ समय भी साथ दिया, क्योंकि रेगुलर फॉर्म में लगातार इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड और साथ साथ बीपीएससी टीचर का आ जाना, वो बहुत ही ज्यादा साबित हुआ। अच्छा, नए बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? नए बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाए, क्योंकि उनको सुविधा अब मिलेगी। क्योंकि अब देखा गया है कि पढ़ाई के स्तर में बहुत सारी सुविधाएं आई है, और नए नए टीचर अच्छे माध्यम से उनको पढ़ाते हैं, तो इसलिए स्कूल जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बढ़िया रहेगा, बच्चों के लिए भी रहेगा। क्योंकि बहुत सारे फीस दे करके वो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या जहाँ भी पढ़ रहे हैं, अगर वो चीज फ्री में मिले। लेकिन हाँ, बच्चों में भी गलती है कि फ्री की चीज को लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वह बच्चे टीचर का सपोर्ट करे तो अच्छा ढंग से उसको भी मिल हम सकता है। इस बात पे रोकेंगे, बच्चा इसलिए सरकारी स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ खिचड़ी और खाना के अलावा सही जो पढ़ाई होनी चाहिए उसकी गुणवत्ता नहीं मिली थी। अच्छा, हम लोग भी सरकारी स्कूल में थे 10th से पहले, तो क्या हम लोग सरकारी स्कूल जाते थे? नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? नहीं जाने के क्योंकि उस समय पढ़ाई उस ढंग से होती भी नहीं थी, न बैठने का साधन था, न टीचर भी उस टाइप के थे जो अच्छे ढंग से समझा पाए। लेकिन हाँ, अब है कि वो लोग भी, टीचर जो थे पहले वाले भी अच्छे ढंग से अब पढ़ाते हैं। अच्छा, तो राजा तुम बीपीएससी से हो, और बीपीएससी निकालने के बाद क्या लग रहा है कि जो लोग पहले क्या था कि आप सीटेट पास कीजिए और आपको जॉब हो जी, नंबर बेसिस पे हो जाता है। बीपीएससी जब से एग्जाम ले रहे तब से क्या शिक्षकों की गुणवत्ता में अब सुधार होगी?
जी, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होगी। क्योंकि अब आपके पीछे पहले क्या था कि बहुत सारे मार्क्स खरीद लेते थे, सीटेट हो गया, बीएड हो गया, इस समय बहुत सारे, लेकिन अब ऐसा है नहीं। अब आप अच्छा से परीक्षा बीपीएससी पास कीजिएगा तो इसमें अगर आप माने आपके पास नॉलेज हो तो निकल जाएगा और तो जाके अच्छा पढ़ाई होगा। अच्छा राजा, एक और बात है, जैसे बिहार में बहुत सारी खबरें चलती है, बीपीएससी जो है उसमें भी कभी कभी आप, हम लोग को याद है जब रूबी राय, जिस समय हम लोग एग्जाम दिए थे इंटर का, उसी समय रूबी राय जैसी टॉपर घोटाला हुआ था। तो क्या अभी भी सरकारी नौकरियां क्या बिहार में पैसे दे करके मिलते हैं, सेटिंग जिसको बोला जाता है? नहीं, अब इस पे माने अब यह बहुत हद तक कम ही गया है। क्योंकि देखे हैं कि गांव घर में लोग हल्ला कर देता है कि घुस से गया है, घुस से गया है, लेकिन मैंने डीवी में करवाया, काउंसलिंग में गया तो देखा कि जो भी सेटिंग उटिंग वाले होते हैं वो सब वहां पे पकड़ा जाते हैं। तो अब ऐसी गुंजाइश है नहीं, अब जो भी होता है मेरिट से होता है, यही है। तो पढ़ना जरूरी है। और एक और बात बताइए राजा, कि अभी जिस स्कूल में मिला है जी, उस स्कूल में आप कभी गए? नहीं, कभी नहीं गए हैं। अच्छा, तो पहली बार जब जाएंगे, आप बिहार से हैं, जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, या फिर लक्षद्वीप, सुनने में आ रहा है कि वहां से भी लोग आए, अच्छा, तो उनके लिए क्या समस्याएं रहेगी और क्या सुविधाएं रहेंगी बिहार में? समस्या उनको रहेगी कि पहला बात की लैंग्वेज का, अच्छा, भाषा को उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। क्योंकि बहुत सारे साथी जो ट्रेनिंग पीरियड में लगभग 12 दिन हम लोग के साथ रहे, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बहुत सारे स्टेट के, उनको यहाँ की समस्या जो देहाती भाषा होती है, और बच्चे देहाती भाषा ही बोलेंगे तो उसका समस्या उनको थोड़ा झेलना पड़ेगा। अंत में अब हम लोग आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। ये मेरा दोस्त है, और एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्त। और थैंक यू। हम लोग जो है मिठाइयाँ वगैरह सब खाए हैं, ऐसी बात नहीं है। हम जो भी मटन चिकन जो भी था, संजोग ऐसा देखिए कि वहाँ एक बहुत बड़े लोग का पार्टी था, उसी पार्टी में हम लोग गए थे, इनवाइटेड थे, गए थे खाना खाने, और उसी दरमियान जो है ये राजा का लेटर आ गया, मतलब कह सकते जो अंतिम जो मैसेज होता है फोन पे वो आया। और खुशी की बात यह है कि इसको मुंह मीठा हम करवाए, और ये भी हमको करवाया, और वो भी फ्री का। जी हाँ। और एक चीज और बता दे कि आप लोग भी अपने बच्चों को, अच्छा एक चीज और जो बहुत सारे लोग कहते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर गांव घर में ऑर्केस्ट्रा होता है तो गार्जियन से लेकर सब कुछ चले जाते हैं देखने। जी। लेकिन स्कूल, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, अगर बच्चे वहां नहीं जाते हैं, चाहे जाते भी हैं, तो गार्जियन की जिम्मेवारी बनते हैं कि उस स्कूल में जाएं। क्या तो जो गार्जियन वो नहीं जा पाते हैं, उनको आप क्या कहना है? वो गार्जियन जो सिर्फ खेती बाड़ी से ही मतलब रखते हैं, या स्कूल तक नहीं जाते हैं बच्चों तो उनको भी ये चीज जिम्मेवारी लेना होगा। पहले नंबर बात की गार्जियन को भी थोड़ा सपोर्ट करना होगा, और गार्जियन को भी समझना होगा कि मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान है कि नहीं है। तो इससे होगा कि बच्चे थोड़ा बेहतर ढंग से ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। अच्छा, बीपीएससी अब आसान हो गया या फिर हार्ड लग रहा है बीपीएससी? बीपीएससी टीचर या ऐसे? बीपीएससी टीचर के लिए, बीपीएससी से तो वीडियो वगैरह बहुत। टीचर के लिए कैसा रहता है क्वेश्चन बीपीएससी में? देखिए, बीपीएससी टीचर का क्वेश्चन उतना हाई लेवल होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन छूटने वाला होता है, जो छूटता है, लेकिन गलत यह हो जाता है कि जो आता क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो वहां पे थोड़ा बैक लगने का संभावना होता है। लेकिन क्वेश्चन का हार उतना नहीं था, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो अगर थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो संभावना है निकलने का। अच्छा, अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों का बस यही है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल या और भी अच्छे मार्गदर्शन के लिए स्कूल भेजे। और पहली बात कि आप खुद जाकर के स्कूल का भी निरीक्षण करें कि स्कूल में कैसी व्यवस्था है, और आप अपने स्तर पर टीचर को भी बोले कि देखिए यहाँ पे कमी है, यहाँ पे पूर्ति करना चाहिए। जब तक आप उनको बताएंगे नहीं तब तक उनको भी थोड़ा समस्या होगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग स्कूल में जाए, टीचर सबसे मिले, उनका सहयोग भी दे, और साथ साथ आप अपनी बातों को रखें। लेकिन पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें जाना चाहिए। तो अभी हमारे साथ हमारा दोस्त राजा, जो कि अभी इसका फाइनल
जो रिजल्ट है फाइनल, जो मोबाइल पे जो मैसेज आता है, जो स्कूल अलॉटमेंट होता है, वो अभी अभी अब से करीब 1.5 घंटा पहले आया था। और खुशी की बात यह है कि हम दोनों, अच्छा एक और चीज है राजा, जैसे कि अभी देखा गया है ये फोन, इसमें सब कुछ है, निगेटिव से लेके पॉजिटिव। तो क्या बच्चों को मोबाइल देना चाहिए? जी, मोबाइल आजकल एक तरह से देखा जाए तो मोबाइल एक शिक्षक का भी काम करता है, जो कि आपको हर समय आपकी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार है। जब भी आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, आप उस समय गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन बात यही है कि बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कैसा करते हैं, गार्जियन को उसका ध्यान होना चाहिए। और एक ऐसे पासपोर्ट, जैसे मान लीजिए मोबाइल में कुछ पासपोर्ट होता है, और ये पासपोर्ट माने इस मोबाइल का अच्छा उपयोग भी है, खराब उपयोग भी है, लेकिन बच्चा उपयोग इसका कहाँ कर रहा है, इसकी जानकारी गार्जियन को होनी चाहिए। अगर गार्जियन के पास इसकी जानकारी नहीं, बच्चे इनका गलत उपयोग कर रहे हैं, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। गार्जियन से मैं एक विनती भी करना चाहता हूँ कि बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं कि बहुत सारे अश्लील वीडियो है, या बहुत सारे यूट्यूब पे है फेक वीडियो माने, या कॉमेडी वीडियो जो समाज के लिए अच्छे नहीं भी है। जस्ट लाइक मनी मेराज, जैसे उनका वीडियो देखेगा, लोग फॉलोवर देखेंगे कि देखिए गाली पढ़ के वो बहुत आगे बढ़ गया, तो बच्चे में इसका निगेटिव प्रभाव जाता है। तो खासकर ऐसे वीडियो से थोड़ा बच्चे को दूर रखे और पॉजिटिव चीज बताए, बच्चे को मोबाइल की अहमियत बताए तो अभय दिवाकर, अच्छा अभय सर हैं, कांग्रेचुलेशन राजा सर मेरे तरफ से, और राजा की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी हमारे साथ लाइव करीब 120 लोग जुड़े हुए हैं जो इस लाइव को देख रहे हैं। नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, अभी कम लोग हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हमारा दोस्त जो कि बीपीएससी टीचर बना है, एक बार फिर से हम कांग्रेचुलेशन राजा। और आप जो है तुम अपनी मेहनत और जिस ईमानदारी के साथ इस मुकाम तक पहुंचा है, 100% अगर तुम अपनी ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाएगा तो निश्चित तौर पे जो बच्चा है वो आगे चल के उनका एक उज्जवल भविष्य होगा। यही शुभकामना के साथ हम आप लोगों से भी लेते हैं अलविदा। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद। एक बार फिर से हम बता दें, राजा का जो हुआ है वैशाली के ही महुआ प्रखंड के बेझा, हाँ बेझा पंचायत में एक स्कूल है, वहीं पे हुआ। विनय कुमार वो भी लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद सर। तो अब हम लेना चाहेंगे विदा, कुछ और बताना है बीपीएससी के बारे में तो बता सकते हो। बीपीएससी के बारे में परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेन तो ये है। मेरे परिवार में 2 भाई है। अच्छा, पापा है, पापा भी 2 भाई है, अभी ज्वाइंट फैमिली है। उन लोग का बहुत सारा सपोर्ट रहा है। अच्छा। जिसके कारण उनका सपोर्ट और मेरा मेहनत बहुत ही काम दिया है। और सपोर्ट के लिए धन्यवाद मेरे भैया लोग को भी, मेरे पापा के लिए को भी। अच्छा, दोस्तों का कितना मतलब सपोर्ट रहता है? दोस्त का भी योगदान बहुत है, क्योंकि हमेशा वो मोटिवेट करते रहते हैं कि देखो जाओ पढ़ो, पहले पढ़ाई देखना जरूरी है, पहले स्कूल मिल जाए तो फिर चौक पे बैठेंगे, बात करेंगे, गपशप होगा, बहुत सारी बातें हैं। ये सब दोस्त बोलता था जी हाँ, सपोर्ट रहता था, दोस्त लोग का सपोर्ट था। हाँ, खासकर एक दोस्त है हम लोग जो खास ज्यादा ग्रुप में हमेशा रहते हैं। अधिकतर हम हैं, विक्की है, एक आशुतोष है, कभी सैफ अली भी रहता है साथ में, और भी दोस्त लोग हैं। हालांकि अभी आशुतोष सो रहा होगा। तो हम लोग बेसिकली 3-4 ऐसे दोस्त हैं जो शाम को हमेशा लगभग जो 6 से 7 का जो समय होता है उसमें हम लोग हमेशा एक ही समय में और एक ही जगह पे बैठते हैं, और वहां पे देश दुनिया की जो तमाम हलचल है, चाहे वो राजनीति की बात हो या फिर खेल जगत की बात हो या मनोरंजन की बात हो, तो ऐसा नहीं कि हम लोग किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं करते हैं। जैसे जस्ट लाइक मनी मिराज, अब ये टीचर है तो बच्चों के सामने तो मनी मिराज की बात नहीं करेगा, लेकिन हम लोग उसको भी देखते हैं और उससे ये सीखते हैं कि उसका जो बच्चों में जो गलत इम्पैक्ट जाता है वो कहाँ उस पे चर्चा होता है जी, कि गलत इम्पैक्ट दे रहा है तो इसको नहीं होना चाहिए, इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मनी मिराज का डायलॉग बहुत बच्चे मारते रहते हैं। अच्छा, तो जिसका गलत प्रभाव पड़ता है। टीचर के ऊपर भी मनी मिराज का बहुत सारा डायलॉग। हाँ, तो नया कोई बच्चा नहीं इसका सामना भी करने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा,
अब के बच्चे मतलब ज्यादा समझदार हैं या पहले के बच्चे ज्यादा समझदार थे? देखिए, समझदारी का बात किया जाए तो पहले के बच्चे भी समझदार थे और अभी के बच्चे थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, क्योंकि मोबाइल से जुड़ जाने के कारण जो नॉलेज उनको 6 क्लास में हो ना, वो 5 में हो जाता है, 4 में हो जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा बातें। लेकिन किताबी नॉलेज में अगर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा अब के बच्चों में कमी आया है, क्योंकि ये सब मोबाइल का देन है, इसलिए मोबाइल से थोड़ा दूर रहना चाहिए। पढ़ाई पहले जरूरी है। अच्छा तो राजा तुम्हारा जो है, देखिए हम सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हम आपके लिए ये सब सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हम आपको पहले ही बताएं कि क्लास 4 या 5 से हम लोग साथ में ही पढ़े हैं और हमेशा मतलब साथ में ही रहते हैं। फिर भी हम आप लोगों की जानकारी के लिए हम जानते हैं कि ये कहाँ पढ़ा है, हम कहाँ पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं। तो तुम्हारा राजा 10th से पहले या 10th के बाद कहाँ कहाँ पढ़ाई तुमने किया और किस तरह से? पहले ही हम आपको बता दें कि पहले ही क्रैक में, चाहे वो सीटेट हो या फिर स्टेट हो, बीपीएससी हो, तमाम जो परीक्षाएं होती है एक बीपीएससी टीचर बनने के लिए, वो तमाम जो परीक्षाएं हैं वो एक ही बार में ये निकाला है। और शुरू से ही हम लोग का जो भी ग्रुप है वो ऐसा नहीं है कि कमजोर है, और सब में कहीं ना कहीं अपने आप में सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और कहीं ना कहीं सब अपने आप में बहुत टैलेंटेड है। लेकिन हम लोग का जो फील्ड है, जैसे इसका पढ़ाने में मन लगता है और हमको कभी भी पढ़ाने में मन नहीं लगता है, तो हमारा ये क्षेत्र है मीडिया का क्षेत्र, हमें ये ज्यादा पसंद है। तो हमारे जितने भी ग्रुप के जो दोस्त है वो कहीं ना कहीं अच्छे वेल सेटल होते जा रहे हैं। तो राजा तुम जो पहले ही मतलब कि क्रैक में, मतलब पहले ही प्रयास में मतलब हर परीक्षाओं को निकाल लेते थे, तो क्या तुम में भी एक्स्ट्रा टैलेंट था या फिर आम बच्चों की तरह तुम था? नहीं, देखिए पढ़ाई में अगर देखा जाए तो हम लोग का जो ग्रुप था उसमें हम लोग ऑर्डिनरी थे, पहले से भी थे, ठीक ठाक ही थे, लेकिन मतलब कि न बहुत सारा कमजोर न बहुत ज्यादा तेज कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पढ़ाई का रेगुलर था, रेगुलर होने के कारण। स्कूल में तुम मार खाए होगे? नहीं, स्कूल में कभी काल मार खाएंगे नहीं। नहीं, हम लोग कभी काल याद है एक बार जो हम मार खाए थे तुम्हारे चक्कर मेरे वजह से। हाँ, एक बार हम लोग क्लास शायद 8 में या 6 में, क्लास 6 का बात होगा या 7 का, क्लास 6 या 7 में थे। तो एक्चुअली उस समय जूट का पढ़ाई होता था, जो हम लोग उसको क्या बोलते हैं देहाती क्षेत्र में, पटुआ। हाँ। तो सर पटुआ के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उस समय हम लोग को पटुआ के बारे में बेसिकली नॉलेज था, क्योंकि हम लोग गांव के लोग हैं। हाँ। तो ऐसा हुआ था, इसका यहाँ पे एक जेब था और वहाँ पे गंदा लगा हुआ था, तो हम इसके जेब में हाथ रख और इसको बोले कि ये गंदा है। हाँ। उसी समय में एक सर आए, सर का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि रेस्पेक्टेड है। उस समय हमारी शायद समझबूझ उतनी नहीं थी, तो सर आए और उस समय रोजा चल रहा था। हाँ। हमसे पूछा गया कि क्या तुम्हारा नाम क्या है? हाँ। तो हम कहे विक्की। सर पूछे कि तुम रोजा करते हो? हम कहे नहीं। हाँ। उस समय हमको एक झापट यहाँ लगा था, जो आज तक याद है। वो आज तक याद है। हाँ। बहुत जोर से मारे थे, बहुत जोर से था। और नए लोगों को क्या कहना चाहते हो? और नए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बीपीएससी टायर 3 आ रहा है, मार्च में लगभग उसका एग्जाम होगा। टायर 4 की भी बात के पाठक सर किए हैं, तो हम यही कहेंगे कि जो साथी लोग जिनका टीआरई 2 में नहीं हुआ या कुछ नंबर से छूट गया। एक सवाल और है मेरा, ये अंतिम सवाल है। अच्छा, टीचर बनने के लिए पहले बीएड का जो परीक्षाएं होती है, बीएड करवाना होता है, उसके बाद बीपीएससी। तो क्या मेरा ये सुझाव है तुमसे राजा कि क्या पहले एग्जाम ले लिया जाए, अगर उसमें जो निकल जाता है एग्जाम, तब जो है बीएड जैसी कोर्स करवाएं या ट्रेनिंग करवाएं साल का, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को पैसा बच जाएगा। क्योंकि बीएड अब आसान नहीं है, पैसा बहुत लगता है। कितना पैसा लगता है? एक सरकारी कॉलेज और एक प्राइवेट कॉलेज। जैसे अगर सरकारी कॉलेज की बात किया जाए तो वहाँ पे लगभग आपको दोनों ईयर में 25,000 में हो जाएगा। अच्छा, जो सरकारी फी लगता है। कितना है? सीट का संख्या बहुत कम है, पूरा बिहार में मुश्किल से होगा तो 5 से 600, बस, उससे ज्यादा है। तो लोग उसमें SC/ST। अच्छा, लोग तो फिर प्राइवेट के स्कूल के तरह, कॉलेज की तरह मूव करेंगे। जी, और प्राइवेट कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख फीस ऐसे लगता है, और भी अलग आने जाने का खर्च बहुत सारा लेकर के लगभग आपको 2 लाख प्लस लग जाएगा। तो क्या बीपीएससी जब एग्जाम लेती है उस समय क्या बीएड किए हुआ होना, क्या ये जरूरी आपको ठीक लगता है राजा? क्योंकि हो सकता है कि ऐसा भी सुझाव, ये मेरा सुझाव है पर्सनल मेरा, कि क्या जो बीपीएससी एग्जाम लेती है, जैसे बहुत सारे एग्जाम रेलवे का हो या बहुत सारा,
या उसके बाद ट्रेनिंग किया जी जाता है। जी हाँ तो क्या टीचर के लिए भी पहले जो है एग्जाम लेकर के फिर उसके बाद ब्रिज कोर्स जैसे या फिर कुछ हाँ। 6 महीने या साल भर का कोर्स करवाया जी जाए? देखिए, वो तो सरकार की पॉलिसी है कि वो क्या करवा रही है। अगर वो बीएड पहले करवा रही है तो भी ठीक ही है, बहुत सारे लेकिन बच्चे का हाँ, पैसा जो है पैसा वो तो- बहुत लग जा रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है, आने वाले समय में ऐसा होगा भी कि उस पर विचार चलेगा। सरकार देख रही होगी कि हाँ, गरीब बच्चे लोग हैं जो बीएड पढ़ाने के लिए इच्छुक है लेकिन बीएड नहीं कर पा रहे पैसों की वजह से। तो ऐसा आने वाले समय में माने हो सकता है कि बीएड बाद में किया जाए। अब पहले 4 तो साल का हो गया है। जी। अब बताइए कि अब 4 साल का हो गया। नहीं तो उस पर भी चर्चा चल रहा है सर अभी कि बीएड 4 साल का हो, 2 साल का हो। इस पे केस फाइल हुआ है। देखिए 2-4 दिन में उस पर निर्णय आएगा कि 2 साल का होता है कि 4 साल का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी, हमारा दोस्त। एक चीज और हम आपको बताते कि मेरा पर्स में इसका फोटो और इसके पर्स में मेरा भी फोटो रहता है। जी, ये सही बचपन का बात है। दोस्त है, इसके कारण ऐसा है। तो टाटा, बाय बाय, गुड Good नाइट, night. जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।